तो चलो कुछ बेवकूफ क्रिएटर्स पर बात कर लेते हैं। उनकी जिन्हें कुछ भी पता नहीं होता है लेकिन नेगेटिव चीजें बिना सोचे समझे स्प्रेड करने लग जाते हैं। खुद तो बकवास करते ही हैं, साथ ही साथ अपने फैंडम के जितने भी सोलो स्टैन है ना, उनको भी पूरी तरह से भड़का देते हैं। भाई मुझे ये जानना है कि कई सारे लोग तो ये कह ही रहे हैं, चलो आर्मी का अलग करते हैं क्योंकि वो तो दूसरों पर डिपेंड रहती है, कि सामने वाला उन्हें जो बता रहा है उन्हें तो उसी से नॉलेज मिल रही है। बट मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि भाई किस रिकॉर्ड की बात की जा रही है, किस रिकॉर्ड की बात की जा रही है और किस रिकॉर्ड की वजह से आर्मीज को भड़काने की कोशिश की जा रही है। वो कौन सा रिकॉर्ड है जो जंगकुक की वजह से वी का टूट गया है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो कौन सा रिकॉर्ड वी ने बनाया था जो अब टूट चुका है। इस टॉपिक पर मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन सच कहूँ तो अभी जस्ट पहले मैंने एक वीडियो देखी, उसमें एक लड़की बोल रही थी, आर्मी ही रही होगी, एंड पता है इतने कॉन्फिडेंस से वो कह रही थी कि 9 साल का रिकॉर्ड वी का टूट गया है और वो भी जंगकुक की वजह से, क्योंकि ये टाइटल अब जंगकुक ने जीत लिया है। फिलहाल उसने किसी को भी गलत नहीं कहा, लेकिन उसके कहने का तरीका बहुत ही ज्यादा गलत था। मतलब बिना सोचे समझे इस फैंडम में कुछ भी कर देना ना, समझ लो फिर हम टॉक्सिक बना रहे हैं या फिर हम सोलो स्टैंस और भी ज्यादा पैदा कर रहे हैं ऐसी बातें बोलकर। एंड मैंने ये भी देखा कि उस वीडियो पे बहुत ही ज्यादा व्यूज भी चले गए थे, साथ ही साथ कमेंट्स भी मैंने देखे तो पता चला कि बहुत सारी आर्मी यही बोल रही है, कमेंट में रोई जा रही है कि अरे वी का रिकॉर्ड टूट गया, वी का रिकॉर्ड टूट गया। पता है इसमें बहुत सारे सोलो स्टैन ऐसे आ गए हैं जो कि वी के समर्थक है, जो OT7 आर्मी है ही नहीं। उनको लगता है कि जंगकुक ये टाइटल जीतने के लायक ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वी के लिए ही बना है। तो मैं ऐसे घटिया लोगों से कहना चाहती हूँ कि भाई ये वीडियो तुम पूरी देख लेना, एंड तुम्हारे सवाल का मैं जवाब दे देती हूँ। कोई भी ऐसी वोटिंग नहीं है जो ये तुम पकड़ के बैठ गए हो ना कि वी ही जीतते हैं और वी का रिकॉर्ड टूट गया है। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है और तुम्हें पता नहीं है पूरी चीजें की क्या है। कोई भी ऐसा पोल नहीं है, कोई भी ऐसी वोटिंग नहीं है जिसमें वी ही है जो हर बार बनता है, बिल्कुल नहीं। कभी चाइनीज, कभी हॉलीवुड एक्टर्स बन जाते हैं, कभी चाइनीज सिंगर्स बन जाते हैं, कभी जापानीज बन जाते हैं। तुम कभी उनसे लड़ने गए हो, उनसे ये कहने गए हो कि तुम क्यों बन रहे हो, तुम तो हैंडसम ही नहीं हो, ये तो हमारे वी का टाइटल है ना, उसे ही मिलना चाहिए। बट नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बस अपने ही फैंडम में लड़के ना खुद का भेजा खा ही रहे हो। साथ ही साथ हमारी जो OT7 आर्मी है, जो कि बेचारी एकदम ट्रू है, अच्छी है, जो सबको सपोर्ट करती है, उनका दिमाग भी खराब कर रहे हो। खैर ये बात तो रही सोलो स्टैंड के लिए, जो कि कहीं ना कहीं मैंने इनको फाइट करते हुए देखा। साथ ही साथ ये हमारे उन इनोसेंट आर्मी के लिए भी है जिनको अभी पूरी नॉलेज नहीं है, उनको भी ऐसा लग रहा है कि हमारे वी का रिकॉर्ड टूट गया और कहीं ना कहीं दिल दुख रहा है। मैं अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ। तो न्यू आर्मी और पुरानी आर्मी, मुझे लगता है कि ये बातें बहुत ही कम लोगों को पता है। तो चलो आज मैं इस वीडियो में आपकी ये वाली गुत्थी एकदम से सुलझा दूंगी, मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड वाली गुत्थी। तो सबसे पहले आर्मी, ये जो टाइटल हमारे जंगकुक ने जीता है ना, ये कौन सा टाइटल है आपको पता है? मोस्ट हैंडसम मैन अलाइव करके, जिसे तीन नेटिजन चॉइस करके भी शायद बोलते हैं। अब आप लोग सुनी सुनाई बातों में आकर रिकॉर्ड को लेकर बैठ गए हो, तो जाहिर सी बात है, मुझे पता है ये टाइटल, इस टाइटल का नाम तो आपको पता ही होगा। जी हाँ, इसे बोलते हैं मोस्ट हैंडसम मैन अलाइव, जिसके विनर 2026 में हमारे जंगकुक बने हैं। वी का रिकॉर्ड टूट गया और किसने तोड़ा? जंगकुक ने। और इसी बात का झगड़ा है, इसी बात का दुख है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऐसा कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, ऐसा कोई रिकॉर्ड वी का बना ही नहीं है। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं आर्मी होकर ऐसी बातें कैसे कर रही हूँ, क्योंकि ये सच है आर्मीज, ये बिल्कुल सच है। ऐसा कोई रिकॉर्ड बना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये सारी वोटिंग, जो मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड की वोटिंग होती है ना, ये ऑफिशियल होती ही नहीं है कहीं भी, ये बिल्कुल ऑफिशियल नहीं है। इसकी बहुत ही सारी वोटिंग चलती रहती है। अब तो नूबिया धीरे धीरे काफी पॉपुलर हो चुका है, आपने साइनिंग अवार्ड करके भी सुना होगा। पूरे दिन सारी आर्मी पागलों की तरह वोट इस पर करती रहती है, जबकि ये भी बिल्कुल ऑफिशियल नहीं है, थर्ड पार्टी है। और सबसे गंदी बात इसकी मुझे ये लगती है कि एक एक घंटे में वोटिंग कराते हैं, और एक एक घंटे में वोटिंग कराने का मतलब आप जानते हो क्या होता है? एक एक घंटे में उनकी साइट में आर्मी विजिट करती है, फैंस विजिट करते हैं। इनकी कमाई इतनी होती होगी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अब मैं क्या कर सकती हूँ बताओ? मतलब फेक होने के बावजूद भी मैं आर्मी को नहीं मना कर सकती पूरी तरह, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि हमारे आइडल ऑफिशियल्स जो होती है, VMA, AMA, मामा अवार्ड्स और भी बहुत सारे होते हैं, मैं चाहती हूँ इनमें हमारे BTS के मेंबर्स पक्का ही जीते, जीते ही जीते, चाहे जो हो जाए। साथ ही साथ ये जो अनऑफिशियल चलती रहती हैं, यहाँ भी हमारे BTS के मेंबर्स हारते हैं, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं आर्मी को मना तो नहीं करती हूँ, लेकिन मैं उन्हें पूरी तरह से कहती भी नहीं हूँ कि करो, क्योंकि ये ऑफिशियल्स नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर कुछ लोग देखेंगे तो उनको लगेगा कि मैं फेक वोटिंग के लिए मोटिवेट कर रही हूँ। तो आप लोग मेरी फीलिंग समझ गए होंगे। अगर टाइम रहे तो इन सब पर भी वोट कर दिया करो। बाकी वोटिंग के लिए एप्स हैं, साथ ही साथ बड़ी वोटिंग तो मैं आपको बताती ही रहती हूँ और मैं करवाती भी रहती हूँ। हाँ, तो फिर से टॉपिक पर वापस आते हैं। तो मैं क्या बोल रही थी?
हाँ, प्लेटफॉर्म्स की बात हो रही थी कि मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड की वोटिंग कई सारी चलती रहती है। कहीं पर कोई जीतता है, कहीं पर कोई जीतता है, लेकिन वी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप ये समझ लो और दिमाग में अच्छे से घुसा लो बहुत अच्छे से, वी का कोई ऐसा रिकॉर्ड है ही नहीं कि इन सब पर वी जीते हों। एक टीसी कंडलर करके है जो कि काफी ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा। एंड आपको पता है हमारे बीटीएस के मेंबर वी उस पर सिर्फ एक बार ही विनर बने, सिर्फ एक बार। सोचो कितनी बड़ी बात है, मतलब इतनी सारी आर्मी और साल में एक बार ये वोटिंग कराता भी है। और हमारे वी ने इस खिताब को सिर्फ एक बार ही जीता है, शायद 2017 में था। हाँ, एंड ये काफी ज्यादा फेमस है। मैं चाहती हूँ हमारे बीटीएस भी इस पर बने, लेकिन हर साल ऐसा होता है, नहीं हो पाता कि हमारे भी टॉप 10 में तो आते हैं लेकिन विनर नहीं बन पाते। और इसकी वोटिंग दिसंबर में होती है हर साल, तो मैं आपको बताने वाली हूँ जब आएगा तो। इस बार हम इस पर पूरी कोशिश करेंगे भाई। और भाई मुझे हंसी आ रही है कि जिसके लिए लोग लड़ रहे हैं, पता है आपको, जो अभी जंगकुक जीता है, जंगकुक के पहले पता है कौन जीता था 2025 में? सो हिरानो नाम का जापानीज सिंगर है, वो जीता था 2025 में। 2024 में पता है कौन जीता था? चाइनीज एक्टर झान जयान करके नाम है उसका, वो जीता था। उसके पहले 2023 में कौन जीता था पता है? हमारा जंगकुक ही जीता था। वी का नामो निशान ही नहीं है यहाँ पर। इन 3-4 सालों में हमारे वी का इसमें नामो निशान ही नहीं है, और लोग रिकॉर्ड की बात करके लड़ाई करवा रहे हैं। देखो मतलब भाई क्या तमाशा बना रखा है लोगों ने। सच में मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं हमारे वी के 9 साल का रिकॉर्ड टूट गया। भाई कौन सा रिकॉर्ड, कहाँ है रिकॉर्ड? मुझे भी दिखाओ ना रिकॉर्ड। मैं भी देखना चाहती हूँ कि कहाँ कौन सा 9 साल का रिकॉर्ड बना हुआ है जो हमारे जंगकुक की वजह से वी का टूट गया। बिल्कुल नहीं, ऐसा है ही नहीं कहीं। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ और आपकी सबसे बड़ी कंफ्यूजन दूर करती हूँ इसको लेकर। दरअसल आर्मीज होता ये है ना कि जब आप गूगल पर सर्च करते हो और लिखते हो कि किम तेहोंग बीटीएस का मेंबर कितनी बार दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी बना है, या ऐसे करके जो भी आप सर्च करते हो, तो वो सारे प्लेटफॉर्म जहां जहां वी विनर बने हैं सारा ढूंढ के लाकर आपको सारे ईयर्स का लगातार दिखा देता है। समझ रहे हो बात को? ऐसे लगातार दिखा देगा 18, 17, 16, 15 जहां जहां भी वो इधर उधर बने हुए हैं। और इसी एक गलत फहमी की वजह से सबको लगता है ना कि हमारे वी का एक रिकॉर्ड बना हुआ है और एक वोटिंग चलती है जो बहुत ही बड़ी वोटिंग होती है, ऑफिशियल होती है, इसको हमारे वी लगातार जीत रहे हैं दुनिया के हर एक आदमी को पीछे करके। वो हॉलीवुड एक्टर हो, जो भी हो, सबको पीछे करके हमारा वी ही है जो सबसे हैंडसम आदमी बन जाता है। बट यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन एक वोटिंग पोल है जिसका नाम है नूबिया मैगजीन, उस पर हमारे भी लगातार कई सालों से विनर बन रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान में रखो कि नूबिया मैगजीन में हमारे वी पीछे नहीं होने चाहिए। उनका जो लगातार का रिकॉर्ड बन रहा है ना आर्मीज, उसको बिल्कुल बना के रखो। वहां हमारे बीटीएस भी हारने नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है जब मैं वोट करने जाती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ वहां पर जो चाइनीज एक्टर है ना, जिया झान करके नाम है उसका, वो हमारे बीटीएस के बराबर ही रहता है, थोड़ा सा पीछे, बस थोड़ा आगे पीछे होता रहता है। और अगर हमारे बीटीएस के मेंबर वी हार गए तो उसी की वजह से हारेंगे। ठीक है आर्मीज, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रही बात, मैं फिर से आप लोगों को रिपीट करा देती हूँ कि ये जो टाइटल है ना, इसकी कोई भी ऑफिशियल वोटिंग नहीं होती यार, इसको कोई मान्यता दी ही नहीं गई है। लेकिन मेरे हिसाब से और बहुत सारे लोगों के हिसाब से यार एक अच्छा टाइटल है यार, बहुत अच्छा टाइटल है कि दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी, सुनकर भी अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं ये वोटिंग ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल होती भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम लोग ऐसे पोल्स पर ही वोट देंगे। तो इस टाइटल के लिए वोट कहीं भी मत भूलो, मुझे लगता है कि जहां भी मिले ना वहां कर दो, है ना। एंड नूबिया पर तो स्पेशली, और बाकी जंगकुक वाले टाइटल के लिए लड़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वहां भी बने ही नहीं है। वहां तो जंगकुक 2 बार बन चुका है और 3-4 साल में हमारे भी दिखे ही नहीं है। तो ये फालतू चीजों की वजह से जो सोलो स्टैंड बन रहे हैं ना और लड़ाई कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल फालतू चीजें हो रही हैं। हाँ, तो ये वोट करो, और बाकी एप्स पर भी वोटिंग चलती रहती है, वहां पर आप लोग जरूर किया करिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो है स्ट्रीमिंग। वो बहुत जरूरी होता है और उसमें कुछ भी चीजें फिल्टर नहीं होती। वोटिंग तो कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि हम फेक भी कर डालते हैं क्योंकि हमें सही जानकारी नहीं मिल पाती, और इतनी सारी फेक वोटिंग चलती रहती है ना कि मैं क्या ही बताऊं। तो अगर बीटीएस को दिल से सच में सपोर्ट करते हो ना तो डेली स्ट्रीमिंग करो। स्ट्रीमिंग में कोई भी फिल्टर नहीं होता है, और स्ट्रीमिंग जो करते हो ना उसका सीधा फायदा हमारे बीटीएस मेंबर्स को जाता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रही होगी। और अगर आपके आसपास भी कोई आर्मी है जिसको ये भ्रम है इस चीज को लेकर, और वो भी कहीं ना कहीं सोलो स्टैंड है या सोलो स्टैंड बन रही है, या वी उसका क्रश है और उसको भी लगता है कि रिकॉर्ड टूट गया है, तो ये वीडियो उसको जरूर शेयर करा देना। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर।